कह रहा है 21 persons are working in a bank with different posts numbered as 1 to 6. In any post, the number of persons posted is one more than the number of persons posted in the previous number. नंबर का मतलब यहाँ पे पोस्ट है क्योंकि उनको नंबर किया गया है 1 to 6, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, इफ 2 persons posted in 1, then 3 persons posted in 2. वी एक्स एंड वाई आर वर्किंग इन सेम पोस्ट. अच्छा, यहाँ से पजल स्टार्ट होता है, बट यहाँ तक क्या कह रहा है पहले वो समझ लो, वो समझना बहुत ज़रूरी होता है. अगर आप ये नहीं समझोगे फिर आप पजल को सॉल्व नहीं कर पाओगे. देखो, कह रहा है 21 पर्सन्स है, ठीक है, जो कि बैंक में काम कर रहे हैं. डिफरेंट पोस्ट है, लेकिन वो पोस्ट क्या क्या है, नंबर कर दिए गए हैं 1 to 6 तक, ठीक है. तो मतलब यहाँ पे आपको, अगर आपने पोस्ट वाले पजल सॉल्व किए होंगे तो वहाँ पे डिफरेंट पोस्ट पहले से नाम होते हैं वहां पे, लेकिन इस पजल में क्या है, नंबर कर दिए गए हैं 1 से 6 तक, ठीक है. जो कि अगर मैं आपको समझाऊं, देखो 1 2 3 4 5 और 6, इसमें 21 पर्सन्स काम कर रहे हैं, लेकिन किसमें कितने काम कर रहे हैं, कितने पर्सन्स, वो हमें नहीं पता है. बट यहाँ पे गिवन है कि किसी भी पोस्ट में जितने भी काम कर रहे हैं उसमें एक ज्यादा है प्रीवियस नंबर, प्रीवियस पोस्ट. नंबर मतलब यहाँ पे पोस्ट है, ठीक है. मतलब अगर इसमें 4 कर रहे हैं तो इसमें होंगे 5. अगर मैं कहूँ कि इसमें 5 कर रहे हैं तो आप बताओ इसमें कितने काम करेंगे, 6, राइट, क्योंकि 1 मोर यहाँ पे गिवन है. क्लियर, यहाँ तक क्लियर है. लेकिन आपको एग्जाम्पल भी गिवन है, देख लो. अगर ये समझ में नहीं आया तो एग्जाम्पल देख लो. फॉर एग्जाम्पल 2 persons पोस्टेड इन 1 का मतलब है ये नंबर कर दिया गया है जो 1 to 6, ठीक है. अगर 1 में 2 persons काम कर रहे हैं, देन 3 persons posted in 2, तो इसमें कितने हो जाएंगे, ऑब्वियसली 3 हो जाएंगे. क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो ये वाला जो सेंटेंस है, 1 more than the number of persons posted previous number, नंबर का मतलब है पोस्ट. क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया. तो मैं इसको ऐसे ही रहने देती हूँ क्योंकि हम यहीं पे अरेंज कर लेते हैं, ठीक है. 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 6. अच्छा, अभी हम पहले समझ लेते हैं कि 21 पर्सन से किसमें कितने होंगे. हम इमेजिन कर लेते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है कि किसी में 2 होंगे तो उसके अगले नंबर में कितने हो जाएंगे, 3, क्योंकि जिसमें जितने हैं प्रीवियस में 1 मोर कह रहा है, मतलब सॉरी, प्रीवियस से 1 मोर, तो मतलब इसमें 2 होंगे तो अगले वाले में 3 हो जाएंगे. तो अगर मैं इसको 1 लेती हूँ तो इसमें कितने हो जाएंगे, 2, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 5 और इसमें 6. इनको कैलकुलेट करो, 21 हो रहा है क्या, 6 और 4 10, 5 और ये 5 10, 20 और ये 1 21 तो ऑलरेडी हो रहा है. तो मतलब ये जो नंबर्स है इतने ही पर्सन्स इनमें पोस्ट होंगे, ठीक है. चलो, यहाँ से क्योंकि पजल स्टार्ट होता है तो हम एक एक करके लिख लेते हैं जो भी आपको डेटा गिवन है. वी एक्स एंड वाई आर वर्किंग इन सेम पोस्ट. अच्छा, कुछ सेम पोस्ट में काम कर रहे हैं, कुछ सेम पोस्ट में काम नहीं कर रहे होंगे, ठीक है. तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं वी एक्स और वाई, ठीक है. टी इज सीनियर टू आर एंड बी, ठीक है. टी जो है सीनियर टू आर एंड बी, ओके. एच आई जे एंड क्यू डू नॉट वर्क इन 4. तो 4 में कौन काम नहीं कर रहा है, एच आई जे क्यू नहीं कर रहा, ठीक है. सी एफ एंड जी आर वर्किंग इन सेम पोस्ट. सी ई एफ और जी सेम पोस्ट में काम करे. एच इज जूनियर टू बी. अच्छा, बी से जूनियर कौन है, एच, ठीक है. के इज जूनियर टू आर. के इज जूनियर टू आर, ठीक है, ठीक है. सी इज जूनियर टू जे एंड ए. जे ए से कौन जूनियर है, सी, ठीक है. यू इज जूनियर टू पी एंड एस, ठीक है. यहाँ पे लिख लेती हूँ, यू इज जूनियर टू पी एंड एस बट सीनियर टू ए, बट सीनियर टू ए, ठीक है. डब्ल्यू इज सीनियर टू बी, ठीक है. बी से सीनियर कौन है, डब्ल्यू, ठीक है. जी इज जूनियर टू क्यू, ठीक है. जी जो है जूनियर टू क्यू है, ठीक है. डब्ल्यू एंड यू डू नॉट वर्क एट सेम पोस्ट. डब्ल्यू और यू सेम पोस्ट में काम नहीं करें. डी इज जूनियर टू आई. डी इज जूनियर टू आई, ठीक है. क्यू एंड आर वर्क एट सेम पोस्ट. क्यू और आर सेम पोस्ट में काम कर रहे हैं. के डज नॉट वर्क इन 6.
अच्छा 6 में K काम नहीं कर रहा है, ठीक है। F डज नॉट वर्क इन 5, 5 में F काम नहीं कर रहा है, ठीक है। एंड A डज नॉट वर्क इन 3, 3 में A काम नहीं कर, ठीक है। T इज सीनियर टू U बट जूनियर टू P, T इज सीनियर टू U बट जूनियर टू P, ठीक है। S इज नॉट इन 3, S जो है S भी नहीं होगा इसमें, ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है। एंड नॉट इमीडिएट सीनियर टू U, अच्छा U के इमीडिएट सीनियर S नहीं है, इमीडिएट लिख देती हूँ, ठीक है। इतना तक है, ठीक है। अभी हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। मैं कलर चेंज कर रही हूँ सो दैट इसमें से जो भी मैं लूंगी वो आपको समझ में आ जाएगा। पहले इनको देख लेते हैं, क्या कौन सीनियर जूनियर है, पहले उनको अरेंज कर लेते हैं। अच्छा B से जूनियर H है तो यहीं पे B है तो यहीं पे लिख लो। B से जूनियर कौन है, B से जूनियर H, तो इसको मैं हटा रही हूँ, ठीक है। R से जूनियर K है, W जो है वो B से सीनियर है, ठीक है। B से सीनियर कौन है, W है, इसको मैं हटा रही हूँ, ठीक है। J और A सीनियर है C से, अच्छा H से रिलेटेड और B R T W से रिलेटेड कुछ है क्या देख लो। P और S U A, ठीक है। P से जूनियर कौन है, T है, ठीक है। T से जूनियर U है, ठीक है। अच्छा तो मैं यहाँ पे कर लेती हूँ एक, ठीक है। P S फिर उसके नीचे T फिर उसके नीचे U फिर उसके नीचे A, ठीक है। ये मैं हटा देती हूँ, ठीक है। ये तो इमीडिएट वाला है, ठीक है, इसको छोड़ दो। अच्छा T के नीचे R और B होना चाहिए, R और B के नीचे H होना चाहिए, तो T के नीचे U के साथ हो सकते हैं क्या, R और B U के साथ। अच्छा T के नीचे यहीं पे लिख लो, ये इसको रहने दो, ठीक है, इसको रहने दो। ये एक है और ये एक है, ठीक है, ये वाला, ठीक है, इसको मैं हटा देती हूँ, ठीक है। Q के नीचे G होना चाहिए, I के नीचे D होना चाहिए। Q और I यहाँ पे कुछ है नहीं। अभी के लिए हम अरेंज करना स्टार्ट करते हैं इसको लेकर। देखो मैं कलर चेंज कर रही हूँ, देखो पहले यहाँ तक कर लो, इसके बाद कुछ और है, प्रमोशन कुछ है, ऐसा करके देखते हैं। पहले यहाँ तक अरेंज कर लेते हैं, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, अगर 1 2 3 4 हमें 4 पोजीशंस चाहिए तो एक एक करके हम कहाँ पे बिठाएंगे। अगर हम P और S को यहाँ पे बिठाते हैं तो T को बिठाते हैं, U को बिठाते हैं, A को बिठाते हैं, तो हो रहा है ना, एक एक करके। तो अगर आप कहोगे कि मैम आप ऐसे भी बिठा सकते हो, P और S T U A, या फिर P और S T U A, ऐसे भी हो सकता है। बट एनीवेज हम P और S के नीचे, हमें P और S के नीचे T चाहिए, तो इन दोनों में से कोई एक में होना चाहिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही पर्सन होगा, यहाँ पे 2 होंगे, राइट। देखो अगर हम P को यहाँ पे लेते हैं, S को यहाँ पे लो, क्यों, क्योंकि इनमें से सिर्फ एक ही होगा, ठीक है। तो T को यहाँ पे लेते हैं, फिर U को यहाँ पे लेते हैं, फिर A को यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। अभी के लिए इसको हटा दो क्योंकि हमने इसको अरेंज कर लिया है। अच्छा T के नीचे R और B चाहिए, ठीक है, T के नीचे R और B चाहिए, तो R कहाँ पे होगा, ठीक है, R कहाँ पे होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। A जो है, A और S 3 में नहीं होंगे, तो डेफिनेटली S तो ऊपर ही रहेगा, नीचे नहीं होगा। इन दोनों को ऊपर ही रहना पड़ेगा। A और S 3 में नहीं होंगे, इसको हमने अरेंज कर लिया, हटा दो। H I J Q जो है 4 में नहीं होंगे, ठीक है, अभी के लिए हमने नहीं बनाया है, ठीक है। F जो है 5 में नहीं होगा। अच्छा यहाँ पे कुछ है, J और A के नीचे C होना चाहिए, तो C यहाँ पे होगा, क्योंकि A यहाँ पे है तो C यहाँ पे होगा। और J कहाँ पे होगा, J यहाँ पे बिठा दो, क्यों, क्योंकि J और A के नीचे C है, इसको हमने अरेंज कर लिया, हटा दो, ठीक है। अब R और B के नीचे H होना चाहिए, T के नीचे R और B कहीं होना चाहिए, ठीक है। T यहाँ पे है तो अच्छा HIJQ जो है 4 नहीं होंगे, 4 में नहीं होंगे। J तो यहाँ पे हो गया, ठीक है, हटा दो। HI और Q 4 में नहीं होंगे, तो HI और Q कहाँ पे होंगे, HI और Q कहाँ पे होंगे, ठीक है, HI और Q कहाँ पे होंगे,
अच्छा, इनको छोड़ दो अभी के लिए। W के नीचे B होना चाहिए, तो W कहाँ पे होगा, फिर B कहाँ पे होगा, Q के नीचे G होना चाहिए, I के नीचे D होना चाहिए, राइट। ओके, अच्छा यहाँ पे देखो V, X और Y सेम डिपार्टमेंट में होना चाहिए इन तीनों को, और इन चारों को सेम डिपार्टमेंट में होना चाहिए। तो यहाँ तो नहीं होंगे, यहाँ नहीं होंगे, क्योंकि 4 चाहिए हमें, 3 में नहीं होंगे, तो 4 यहाँ पे भी नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि U में ऑलरेडी एक है, तो ये 4 मिल जाएंगे तो 5 हो जाएंगे यहाँ पे। डेफिनेटली CEFG या तो यहाँ पे होंगे या फिर यहाँ पे होंगे। अच्छा, C तो यहाँ पे ऑलरेडी है, तो ये क्लियर हो गया। देखो मैं कलर चेंज करके आपको समझा रही हूँ। देखो ये जो वाला है, ये जो है CEFG, ये 4 लोग एक सेम डिपार्टमेंट में होने चाहिए, राइट। तो 4 लोग मतलब 4, 5 और 6 इन तीनों में हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि 4 चाहिए। अगर 4 चाहिए तो यहाँ पे ऑलरेडी U है, तो 5 हो जाएगा, तो इसमें तो नहीं होंगे। यहाँ पे हो सकते हैं, यहाँ पे A और J ऑलरेडी है, तो इसमें 6 हो जाएंगे, नहीं होंगे। यहाँ पे C ऑलरेडी है, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे बिठा सकते हो EFG। ये हो गया, इसको हटा दो, ठीक है। मिल गया आपको, ठीक है, ये मिल गया। अच्छा, और VXY 3 लोग होने चाहिए सेम डिपार्टमेंट में, कह रहा है। अच्छा, 3 या तो यहाँ पे होंगे, क्यों? क्योंकि 3 यहाँ पे है, राइट। अगर 3 यहाँ पे है तो T ऑलरेडी है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया, ये कितने हो गए, ये यहाँ पे 4 हो जाएंगे, जो कि नहीं होगा। यहाँ पे VXY हो सकता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है U है, तो 4 होके VXY मिलके 4 हो सकते हैं, या फिर VXY यहाँ पे भी हो सकते हैं। बट एनीवेज यहाँ पे लेते हैं, तो VQ के नीचे G, ये वाला छोड़ दो, ये और इसको छोड़ दो। VXY से रिलेटेड कुछ है क्या, देखो। W यहाँ पे तो ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे और एक चाहिए, ठीक है। R और B, उसके नीचे H चाहिए। तो अगर हम R को यहाँ पे बिठाते हैं, ठीक है, अगर हम R को बिठा, T के नीचे R चाहिए ना, तो T यहाँ पे बिठा दो। T के नीचे R चाहिए, तो T यहाँ पे होगा, R यहाँ पे होगा, ठीक है। ऐसे करते हैं, तभी W के नीचे, अच्छा W के नीचे B चाहिए, राइट। W के नीचे B चाहिए, तो B जो है HI और Q 4 में नहीं होंगे। 4 में अगर Q नहीं है, तो Q के नीचे G चाहिए, तो Q कहाँ पे होगा, या तो यहाँ पे होगा या फिर यहाँ पे होगा। अभी के लिए यहाँ पे बिठा दो, ठीक है। और W के नीचे B चाहिए, तो W कहाँ पे होगा, यहाँ पे तो 2 ऑलरेडी चले गए हैं, तो W को यहाँ पे बिठा दो। अगर W के नीचे B चाहिए, तो B यहाँ पे हो सकता है या फिर यहाँ पे भी हो सकता है, ठीक है। चलो, Q के नीचे G चाहिए, तो G कहाँ पे, G तो ऑलरेडी है, ये हो गया, इसको हटा दो। I के नीचे D चाहिए, तो D डेफिनेटली यहाँ पे होगा। क्यों? क्योंकि और कोई प्लेस नहीं है, यहाँ पे ऑलरेडी 3 हो गए हैं, यहाँ पे 4 हो गए हैं, 2 ही प्लेस बचे हैं, ये और ये। क्लियर? मैं समझा देती हूँ एक बार कलर चेंज करके। देखो, I के नीचे D चाहिए, यहाँ पे 3 हमने अरेंज कर लिया, यहाँ पे 4 ऑलरेडी अरेंज कर लिया है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे लेती हूँ, B और B कहाँ पे होंगे, ये B यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। अभी B को छोड़ दो, I यहाँ पे, D यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यहाँ तक हमने अरेंज कर लिया है, इसके बाद हम अरेंज नहीं कर सकते यहाँ पे, ठीक है। तो I और D हो गया, ठीक है, इसको हटा दो। W के नीचे B चाहिए, तो B यहाँ पे तो नहीं होगा, डेफिनेटली B यहाँ पे होगा, ठीक है, ये भी हमने अरेंज कर लिया। H चाहिए, तो H यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे B हो गया, H यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, अभी के लिए हटा दो। T और W ये हो गया। W और U एक साथ काम नहीं कर रहे हैं, तो U यहाँ पे नहीं होगा, U तो यहाँ पे ऑलरेडी हो गया है, खैर इसको छोड़ दो। VXY ये भी गया। Q और R एक साथ है, तो ये हमने बना लिया है, इसको भी बना लिया है। S के नीचे कहीं U होना चाहिए, लेकिन इमीडिएट नीचे नहीं होना चाहिए, जो कि हमने यहाँ पे अरेंज कर लिया है। ये 2 में है, ये 4 में है, ये भी हो गया, ठीक है। यहाँ पे H था, चलो H जो है 4 में नहीं होगा, तो 4 में तो ऑलरेडी हो गए हैं। I और Q, I तो यहाँ पे हो गया है, H कहाँ पे होगा, K और F 5 और 6 में, 5 में F नहीं होगा, ठीक है, तो 5 में F तो यहाँ पे चला गया है, इसको हटा दो। 6 में K नहीं होगा, तो K एक बचा है, तो K कहाँ पे होगा,
यहाँ पे होगा, ठीक है, क्योंकि 6 में नहीं होगा तो 5 में ही होगा। और यहाँ पे ऑलरेडी 5 हो गए हैं, तो जो भी बचा है, h बचा है, तो h यहाँ पे होगा। क्लियर? यहाँ तक हो गया, एक एक करके हमने सारे अरेंज कर लिए। अगर आप एक पर्सन को नहीं बिठाओ, जैसे मैंने यहाँ पे W को बिठाया, आपको क्वेश्चन आ रहा होगा आपके माइंड में कि मैम आपने W को बिठा दिया, यहाँ पे एक और हो सकता है, Q को यहाँ पे बिठा दिया, Q ऊपर हो सकता है, ऐसे करके आप एक एक करके ट्राई कर सकते हो, ठीक है। बट जो पॉसिबिलिटी आपका बन रहा है उससे लेकर बनते चलो, करते चलो, फिर हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे एक एक करके बनाया है तो इजीली बन गया, ठीक है। अभी यहाँ पे सॉल्व नहीं हुआ है पजल, आगे और है। नाउ देयर इज ए प्रमोशन फॉर दीज पीपल इन 3 डिपार्टमेंट्स। कुछ डिपार्टमेंट में, 3 डिपार्टमेंट में हो रहा है। कौन से डिपार्टमेंट है? फाइनेंस, मार्केटिंग, एचआर, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशंस। क्या कंडीशंस है? पर्सन्स विथ वोवेल्स प्रमोटेड टू एचआर। अच्छा, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ एचआर, मार्केटिंग और फाइनेंस, ठीक है। यहाँ पे कलर चेंज कर रही हूँ, ये रेड कलर ले लेती हूँ, ठीक है। वोवेल्स जो है एचआर डिपार्टमेंट में है। वोवेल्स क्या क्या है? ई है, आई है और ए है, यू है, यू था एक, है ना, यू है, तो ए, ई, आई, यू, 4 है ना एचआर, ठीक है। पर्सन्स विथ कॉन्सोनेंट्स बिफोर पी आर प्रोमोटेड टू मार्केटिंग। बिफोर पी क्या क्या है? बी होगा, बी, सी, डी, एफ, जी, एच, एफ, डी, यहाँ पे एक एच था ना, एच और के और क्या, बिफोर पी, पी के बाद है ये सब, ठीक है। बिफोर पी प्रमोटेड टू मार्केटिंग। पर्सन्स विथ कॉन्सोनेंट्स आफ्टर एस आर प्रमोटेड टू फाइनेंस। एस के बाद कौन है? एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है? फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया। रेस्ट आर हेड ऑफ द अबव 3 डिपार्टमेंट्स। अच्छा, यहाँ पे कोई हेड है, ठीक है, मैं कलर चेंज कर रही हूँ, देखो, ठीक है, हेड है। बाकी रेस्ट कौन कौन है वो देख लो। 1 2 3 4 यहाँ पे गए, यहाँ पे 3 3 6 1 7, यहाँ पे 5, 7 5 12, 4 कितना, 16, ठीक है, 16 गया और 5 होंगे, राइट। और 5 कौन कौन है? एक तो पी होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे पी की बात कर रहा था, बिफोर पी और आफ्टर एस, तो एस भी होगा, ठीक है। और कौन कौन है? और कौन कौन है देखो, इसको हटा दो, इसको हटा दो, इसको हटा दो, ठीक है। पी क्यू पी एस टी गया, ये एक एक करके मैं कर लेती हूँ। पी गया, एस टी गया, एस टी यहाँ पे है, एस गया, आर क्यू डब्ल्यू, आर क्यू डब्ल्यू, अच्छा आर और क्यू होना चाहिए। पी क्यू, पी के बाद कह रहा था ना, पी से बिफोर एस के बाद, पी के बाद तो क्यू आर आ रहा है, तो क्यू आर इसमें ही हो जाएंगे। एस टी, टी गया, यू, यू गया, वी डब्ल्यू एक्स वाई तो यहाँ पे गया, ए जे बी के, किससे पहले गिरा था? पी एस, बी जे के, बी जे, जे कहाँ गया? जे हमने यहाँ पे नहीं बिठाया, जे यहाँ पे होगा, ठीक है। और क्या हो गया है ना, ये 6 7 8 8 5 13 13 4 17 17 4 21 हो गया, ठीक है। अभी चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एक एक करके, क्या गिवन है यहाँ पे। हु अमंग देम वर्क इन 5, 5 में कौन कौन काम कर रहा है? ए जे बी के आई, ठीक है, ए जे बी के आई, नन ऑफ दिस होगा, कोई भी यहाँ पे नहीं है। हु अमंग देम वर्क इन 6, 6 में कौन कौन काम कर रहा है? सी ई एफ जी डी एच, सी ई एफ जी डी एच, एच है तो के और ए तो नहीं होंगे, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इस तरह से 2 ही क्वेश्चन इसमें थे, बाकी और आपको एग्जाम में गिवन हो सकते हैं, लेकिन अगर टाइम अगर ज्यादा लग रहा हो तो क्वेश्चंस आपको कम गिवन होंगे, ठीक है। टाइम ज्यादा लगे तो क्वेश्चंस कम होंगे, अगर टाइम कम लग रहा हो तो क्वेश्चंस में आपको ज्यादा टाइम हो, ऐसे क्वेश्चंस गिवन हो सकते हैं, ठीक है। सो ये था आज का पजल, कैसा लगा कमेंट करके बताना, और आपने किस तरह से सॉल्व किया, कौन से अप्रोच से आपको इजी लगा, कमेंट करना, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। कोई और डाउट या क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाय बाय, टेक केयर।